पिछले वीडियो में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के डिफरेंस को समझा था और अब इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स के बारे में समझेंगे। अब हम देखें कमर्शियल फार्मिंग जो है ये हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मिंग टेक्निक है। क्यों फार्मिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग इस 5 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट है यूज ऑफ हायर डोज ऑफ इनपुट्स, यानी यहां पर हम लोग इस टेक्निक में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, HYV सीड्स हमारा बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग हर तरह के मॉडर्न इनपुट्स को यूज करते हैं। एक चीज हम थोड़ा सा पहले बता दें, कमर्शियल फार्मिंग जो किया जाता है वो फुल्ली आपका प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जाता है, यानी इसमें जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इन सारे प्रोडक्ट को बेच करके प्रॉफिट अर्न करना है। वहीं हमारे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो हमारा मेन मोटिव होता है सेल्फ कंजम्पशन करना, यानी कि यहां पर जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सारे के सारे को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी सरप्लस बहुत नाम मात्र का बचता है और सरप्लस बचता भी है तो वो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का बचता है तो वो भी हम लोग फ्यूचर के यूज के लिए उसको बचा लेते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन यहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी यहां पर जो क्रॉप्स का जो कमर्शियलाइजेशन होता है आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल है कि राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में, यानी यहां पर राइस को कमर्शियल क्रॉप की तरह इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि वहीं उड़ीसा में एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। सबसिस्टेंस क्रॉप का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉप जो आप जीवन निर्वाह करने के लिए जिस क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं वैसे क्रॉप को हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्रॉप। जबकि वही आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसको आप लार्जर स्केल पे प्रोडक्ट करते हैं ताकि इसको बेच करके प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तीसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, यानी इसमें आप प्लांटेशन का काम करते हैं। अब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन होता है कि जब एक बहुत बड़े फील्ड पर एक ही तरह का क्रॉप ग्रो किया जाता है तो उसको आप प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। तो अब आपके मन में थोड़ी सी एक दुविधा हो जाएगी कि जब हम राइस लगाते हैं वो भी हम बहुत बड़े स्तर पे लगाते हैं, बहुत बड़े फील्ड पे लगाते हैं और क्रॉप भी एक ही रहता है, तो फिर उसको प्लांटेशन क्रॉप क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि क्या होता है राइस को ग्रो करने में अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ का समय लगता है, लेकिन इसमें जो क्रॉप यूज किया जाता है उसको आप लंबे समय तक, यानी कि एक बार आपने उसको अगर प्लांट कर दिया तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए आप उसको रहने देते हैं, यानी उससे आपका प्रोडक्शन 1 साल मतलब 3 साल 4 साल आते रहता है। उसको दोबारा आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ केयर करने की आवश्यकता है, उसको आपको उसमें दूसरे कुछ और कामों करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। जैसे कॉफी देख लीजिए, रबर हो गया, सुगर केन हो गया, बनाना हो गया। अब देखिए कॉफी है आपका कर्नाटक वगैरह में बहुत अच्छा होता है, ठीक, वहां पर ये प्लांटेशन क्रॉप है। तो इस तरीके से ये प्लांटेशन क्रॉप का एक्सप्लेनेशन है। पांचवा है ये जो हमारा कमर्शियल फार्मिंग है ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर इंडस्ट्रीज और मार्केट का क्या नंबर है। अगर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जितने भी यहां प्रोडक्शन किए जाते हैं वो तो बेचने के लिए किए जाते हैं। एग्जांपल ले लीजिए कि अगर राइस का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो राइस तो हम उतना तो खाएंगे नहीं, तो उसको तो कहीं बेचेंगे, तो उसको बेचने के लिए वैसी इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो उसको खरीद करके उसको बढ़िया से फिल्टराइज करके उसको थोड़ा सा और बढ़िया बना करके पैकिंग वगैरह करके मार्केट में उसको बेचे, तो वैसे उसके लिए इंडस्ट्रीज का होना आवश्यक है। अब वैसी इंडस्ट्रीज तभी आपको बनाएगी जब उस जगह पे राइस का मार्केट होगा, यानी वहां पर वैसे लोग जो राइस को खाते होंगे, तो वैसे लोग अगर होंगे तो इस तरह के कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज्यादा ही इंप्रूव करेगी, बहुत ज्यादा उसे प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये जो है कि इंडस्ट्रीज और मार्केट जो है इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कमर्शियल फार्मिंग में। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने जाना कि फार्मिंग एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर के तहत हम लोग आर्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग दूसरी भाषा में फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग के तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में जाना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे जुड़ा हुआ जो नोट्स है मैंने उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया है, उसको आप लोग पढ़िएगा। और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट क्लियरेंस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।